सही ना कटल आना ना कटल आना ना हाँ छिपकली से आप लोग डर गए और शनि देव से लड़ना चाहते थे। बताइए, शनि देव से लड़ना चाहते थे, एक छिपकली से डर गए। हाई इस शरीर का प्रकृति का नियम है, कोई भी डरेगा। हाई शरीर मन बुद्धि में ही जीव रहता है ना, और कुछ भी छिपकली भी काट लेगी तो आदमी मर ही जाएगा, ऐसी बात नहीं। हाई सब ब्रह्म को प्राप्त नहीं न हुआ है कि सब कुछ जानता है। तो रावण की बहन जो है तीनों लोक में घूमते हुए राम के पास आ जाती है, तो देखती है तो मोहित हो जाती है कि अरे ये तो महान पुरुष और सुंदर, उसके कंधे पर धनुष, भुजाएं इतनी चौड़ी, छाती इतना चौड़ा और सुंदर सलोना रूप देख कर वो मोहित हो जाती है। कंधे पर धनुष ऐसे शोभती थी कि कोई सूरवीर हो, समझ लीजिए। और जटा जो बांधे हुए थे ऐसा लगता था कि कोई महान तपस्वी, महान ज्ञानी है, समझ रहे हैं आप लोग। अब सुपनेखा इनके रूप ऐश्वर्य को देखकर इतना मोहित हो जाती है कि राम के पास पहुंच जाती है। अब देखिए कथा थोड़ा शांति पूर्वक सुनिए। अब राम के पास पहुंचती है तो अब देखिए क्या कहती है। कहती है कि हम जैसा न सुंदर इस दुनिया में कोई है, पूरा विश्व, पूरा तीनों लोक में घूमकर मैं आई हूँ, मेरे जैसा कोई सुंदर था ही न था, और मैं अपने जैसा सुंदर पुरुष खोज रहा था। थोड़ा बहुत आप ही सुंदर हमको लगे हैं, थोड़ा बहुत कह रहे हैं, हाँ थोड़ा बहुत कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत आप ही सुंदर लगे हैं, मैं आपसे शादी रचाना चाहता हूँ। हम बर घूमते, बर ढूंढते, मान लीजिए कि भाई रावण की ऐसी बहन थी कि वो स्वयं बर ढूंढती थी तीनों लोक में। कोई ऐसी लड़की होगी कि बर ढूंढेगी नहीं ना, उसके माता पिता जहाँ हाथ धरा देंगे वहीं पर संतुष्ट हो जाती है कि नहीं। अब वह कैसी लड़की थी कि वो अपने ही बर ढूंढ रहे तीनों लोक में, और विश्व सुंदरी माया रूपी रूप बनाकर। तो राम से कहती है कि मुझे जैसा सुंदरी, आप जैसा सुंदर पुरुष इस जग में नहीं। हमारा और आपका ये सुजोग जो है बहुत अच्छा होगा, हम लोग आपस में शादी कर लें। कहते हैं राम के भाई हम तो विवाहित हैं। तब वो क्या कहती है कि हमारे में तो भाई पहले तो अपना पता बताती है, देखिए कि मैं रावण का त्रिलोक विजयी रावण का बहन हूं, और आप कौन हैं। तो पूछ रही है तो ये बोल रहे हैं कि भाई राजा दशरथ का मैं पुत्र हूं। हम लोग इसी तरह से जंगलों में निकले हुए हैं, भजन तपस्या करते हुए घूम रहे हैं। तब कहती है कि हम लोग शादी कर ले। राम कहते हैं कि भैया हम तो शादी शुदा हैं, हमारी स्त्री है, हम कैसे शादी कर सकते हैं। फिर कहती है कि भाई हमारी जातियों, राक्षसी जातियों में तो कई शादियां कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कई शादियां कर सकते हैं। कहते हैं कि देखिए हम एक पत्नी व्रत हूँ, एक हमारी पत्नी के अलावा दूसरा इस जन्म में दूसरा शादी नहीं हो सकता है। जाओ थोड़ा लक्ष्मण से पूछ लो, लक्ष्मण से
और लक्ष्मण जी के पास जा रहे हैं तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भाई हम तो राम का दास हूं, आप क्यों दास का दासी बनना चाहती हो, समझ रही हैं। और उनसे भी कहती है कि देखिए मैं विश्व सुंदरी हूं, मेरे जैसा सुंदर इस दुनिया में कोई स्त्री नहीं है। आई ब्यूटी पार्लर चलते हुए सजा लेती थी। तो कहने का मतलब है, लक्ष्मण ने कहा कि भाई हम भी शादी, हम दास हो, दास का दासी बनना क्यों चाहती हो। पहले तो जाकर कहती है कि हम आपकी रानी बनना चाहता हूं। भाई हम दास हो तो कैसे रानी बनोगी, रानी के लिए राजा होना चाहिए ना। तब इसके बाद वो क्रोधित हो जाती है, सीता को देखती है कि और कहती है कि तुम लोग इस स्त्री को देखकर हमारा हमसे शादी नहीं कर रहे हो, मैं अभी इस स्त्री को खा जाती हूँ। आप देखिए अभी स्थिति को खा जाती है। अब कथा यही थोड़ा बहुत, थोड़ा गीता से प्रमाण हल्का फुल्का दे रहा हूं थोड़ा सा। अब देखिए वो विश्व सुंदरी है और अपना वर स्वयं ढूंढ रही है और तीनों लोक में ढूंढ रही है कि हमको वर मिले। लेकिन वर ढूंढते ढूंढते राम के पास आई। तो थोड़ा बहुत हम गीता से प्रमाण प्रस्तुत करूंगा। गीता कहती है कि मनुष्य ही देवता है, मनुष्य ही असुर है। समझ रही हैं, मनुष्य ही देवता है और मनुष्य ही असुर है। जिसके हृदय में दैविक संपदा कार्य कर रही है वह देवता है। जिसके हृदय में असुरी संपदा कार्य कर रही है, असुरी का मतलब समझती है, छल कपट। असुरी संपदा छल हमेशा बुराई की ओर ले जाएगी। जैसे सुपने का अपने ही खोज रही थी कि भाई हम अपना बर अपने मन ढूंढूं। तो जिसके पास असुरी संपदा होगी वो छल कपट करेगा, बुराई करेगा, हमेशा दूसरे को धन को हड़पेगा, दूसरे के साथ व्यभिचार करेगा, किसी स्त्री के साथ बलात्कार करेगा। वो कोई स्त्री भी दूसरे पुरुष के हमेशा शिकार होगी। ये असुरी संपदा का लक्षण है। माने जिसके हृदय में राक्षसी संपदा, असुरी संपदा कार्य कर रहे तो उसका विचार गंदा होगा, तो वह व्यक्ति राक्षस है, माने सुपनेखा है। समझ रही हैं। गीता के मत के अनुसार जब आपके अंदर बुराइयां है और छल कपट है, हमेशा अज्ञानता ही है, अंधकार है और हमेशा अज्ञान में ही फंसा हुआ हो, तो वो व्यक्ति सुपनेखा है। जिसके भीतर दैविक संपदा कार्य कर रही है। दैविक संपदा का मतलब भक्ति, ध्यान, धारणा, समाधि, माने हमेशा दूसरे को कल्याण के निमित्त सोचना, हमेशा किसी के साथ एक पल के लिए बुराई के लिए न सोचना, हमेशा भक्ति में अनवरत रहना, हमेशा साईं बाबा का नाम जाप करना, एक पल अपने मन में बुराई न आने देना और सदा ध्यान कर कर परमात्मा का हमेशा अभिनंदन करना, हमेशा अनवरत भगवान के प्राप्ति के लिए चलना, वह व्यक्ति दैविक संपदा वाला है, देवता है। उससे ये जितने देवी देवता है डरते हैं, भक्तों से देवी देवता डरते हैं। वह देवता गीता में कहते हैं जिसके भी हृदय में दैविक संपदा, यह दैविक संपदा का लक्षण है, जो हमेशा सही। आप मान लीजिए कि 1000 रुपया गिर गया फलाना का पॉकेट से, आप जा रही है पाछे, थोड़ा दूर और चला जाए या उठा लेगी, कहेगी नहीं कि भैया कि ये थोड़ा लेगी, आपका पैसा है। राक्षसी प्रवृत्ति वाला तुरंत दबा लेगा और उठा लेगा कि 1000 रुपया मिल गया। समझ रही है, असुरी संपदा का लक्षण है, वह व्यक्ति राक्षस है।
और दैविक संपदा का लक्षण है कि वो हमेशा किसी का उसके चित्त में आता ही नहीं है कि 1 रुपया उसका ले लो। उसके अंदर होगा कि सबके अंदर ब्रह्म है और ब्रह्म देख रहा है, ईश्वर देख रहा है हमारे कर्मों को, हमेशा डरता है और हमेशा भक्ति में अनवरत चिंतन में लगा रहता है। वो दैविक संपदा वाला महापुरुष देवता है। देवता ऐसा नहीं, गीता में ऐसा नहीं बताया गया है कि भाई लक्ष्मी जी देवता है, दुर्गा जी देवता है। समझ रहे हैं आप लोग, ये बताया कहीं नहीं गया। गीता में ऐसे व्यक्ति को कृष्ण ने कहा है कि वह व्यक्ति देवता है जिसके अंदर दैविक संपदा भरी हुई है। वो एक वाणी से चाहे तो उसको कह देगा कि जाओ बेटा तुझे लड़का हो जाएगा, तो लड़का, वो व्यक्ति देवता है। उसकी वाणी में दम है तो वो देवता है, और जिसकी वाणी में दम नहीं है, बुराई है, वह राक्षस है। समझ रहे हैं? तो देवता से भी बढ़कर है। देवता भी उस महापुरुष को प्रणाम करते हैं। तो मनुष्य ही देवता है और मनुष्य ही राक्षस है। जिसके भीतर असुरी संपदा करती है वो बुराइयां करता है, जिसके ऊपर दैविक संपदा कार्य करती है वह सजनता और निर्मलता और भक्ति कर कर आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर वह देवता से ऊपर उठ जाता है। वह व्यक्ति देवता है। अब इससे आकलन आप कर सकते हैं कि हम सुपलेखा के गणना में है, माने गणित में है कि देवता के गणित में है। हमको देवता के गणित में पहुंचना है। तब आगे अब चलिए देखिए, कथा जल्दी जल्दी खत्म कर दूं क्योंकि भजन का समय हो रहा है। सुपनेखा खिसिया कर अब सीता जी पर झपटती है और राक्षसी रूप लेकर विकराल रूप कर उस पर झपट पड़ती है उसको मारने के लिए। तब राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने उसका नाक कान काट दिया। भाई जिस सुंदरता से लिए अपने को तीनों लोकों में घूमती थी, वो सुंदरता को ही खत्म कर दिया। अब भाई अब बाली नहीं पहनेगी, नथुनी नहीं पहनेगी। जब नकिए खत्म हो गया तो कैसे नथुनी पहनेगी और सुंदरता दिखाएगी? जब कनावे कटा जाए तो भाई कहाँ बाली पहनोगी? अब उसकी सुंदरता गई। अब नहीं कहेंगे कि मैं विश्व सुंदर हूँ और हमारे जैसा कोनो स्त्री नहीं, आराम जैसे पुरुष नहीं, ऐसा नहीं। नाक कान काट ले, अब खिसिया गई। अब क्रोधित होकर अब कहाँ जाती है? खरदूषण उसका भाई था। खरदूषण भाई के पास जाती है। खरदूषण रावण के समान बलवान पुरुष थे। खरदूषण रावण के समान बलवान पुरुष थे, माने राक्षस थे। समझ रहे हैं आप लोग? अब उसके पास जाती है। भैया कहते देखिए भैया, तुम लोग को तो तीनों लोक में डंका बजता है, तुम लोग जैसा बलशाली तो इस तीनों लोक में कोई नहीं है। और तुम्हारी बहन सुपनेखा का नाक कान काट दिया है, यही बगले में रहते हैं जंगल में। और तुम लोग का इज्जत अबरू सारा खत्म हो गया कि तुम्हारी बहन का तुम तीनों लोक में तुम लोग का डंका तुम लोग से देवता थर-थर कांपते। और तुम्हारी बहन का क्या दशा हो गया है? तुम लोग को चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए, ऐसी बोलती है। तुम्हारा भाई हमारा भाई हो, तुम लोग को चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। राम लक्ष्मण और सीता जी को जल्दी में खत्म करो, नहीं तो चुल्लू भर पानी में मर जाओ। अब ये दोनों जो है खरदूषण अपनी कई हजार सेना लेकर राम के पास पहुंचते हैं। कई हजार, समझ लीजिए, लाखों सेना लेकर पहुंचे और लेकर पहुंचते हैं। अब डंका बजाते हुए, नगारा बजाते हुए, हाहाकार मचाते हुए पंचवटी में पहुंच गए। अब राम देख रहे हैं कि भाई अब तो उसका भाई खरदूषण इधर ही था, वो गई बोला कर ला रही, अब तो भाई संग्राम छिड़ेगा, युद्ध छिड़ेगा।
राम कहते हैं कि भैया लक्ष्मण तुम सीता का लेकर यहीं रहो, मैं मैदान में चला जाता हूँ, उन्हें ललकारता हूँ और ललकार कर उनसे युद्ध करता हूँ। युद्ध करने के बाद अब लड़ाई शुरू हो गई, तब तक अगस्त ऋषि आ जाते हैं। कहते हैं राम इन सब सेनाओं से पार नहीं पाओगे, तुम्हारे पास विश्वामित्र का मोहिनी अस्त्र है, उसे संधान करो जिससे सब आपस में मर जाएंगे और तुम्हारा विजय प्राप्त हो जाएगी। मोहिनी अस्त्र का प्रयोग किए तो सब राम ही राम रासत दिखाई देने लगे, आपस में ही मरने लगे और सब राम समझकर दूसरे को काटने लगे, सब मर गए। अब बचा खरदूषण। खरदूषण को तो राम एकाएकी कर निपटा दिए। अब सुपनेखा मुंह लटकाई रावण के पास पहुंचती है। रावण के पास पहुंचती है, रावण भी देखता है कि भाई खरदूषण तो मुझ जैसा बलवंता, मेरे जैसा बलवान पुरुष है, वो साधारण नहीं हो न हो, यही भगवान है। अब वो भी डरता है, छल कपट से कार्य लेना चाहिए। अब रावण कहता है कि भाई सुपनेता कहती है, भाई झूठ बोलती थी, छल कपट था उसके अंदर, सीता बहुत सुंदर थी। मैं रावण पूछा कि भाई क्या करने वहां पर गई थी कि तुम्हारा नाक कान कट गया? तो कहती है कि मैंने देखा, घूम रही थी, विहार कर रही थी, देखा कि सीता बहुत सुंदर है, हमारे भैया राम के ही स्त्री रानी बनना चाहिए, ऐसा सुंदरी स्त्री दूसरे का नहीं होना चाहिए। हमारा तीनों लोक में जो राजा है उसके पास ये रानी होनी चाहिए सीता। मैंने सीता को उठाने की कोशिश की और हमारा नाक कान काट दिए। अब भैया राम तुम भैया या हमारा जो नाक कान कट गया है तो समझ लो कि तुम्हारा भी नाक कान कट गया है। जब बहन की नाक कट गई है तो भाई रावण का भी नाक कान कट गया। भाई उसके बहन है तो उसकी बेइज्जती हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। तब रावण सोचता है कि भाई कैसे चलूं, तो मेरे जैसा बलवान खरदूषण थे, उसको मार दिया, ये भगवान ही है और भगवान को कैसे पछाड़ना है? तो छल कपट से सीता को उठा लाऊंगा लंका में। अब चोरी छुप के, बहुत कहानी बड़ी है, चोरी छुप के उठा ले गया और लंका में ले गया पुष्पक विमान से। अब यहीं से कथा विराम करता हूँ। बोलिए सद्गुरु साईनाथ भगवान की।